Osman'ın aradı. Haydi yakalayalım. Osman Bey Taceddin Noyan'a karşı koyamayacak. ताजुद्दीन नोयान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है और आज हम बात करेंगे कुरुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 148 के पहले ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब पिछली किस्त में देख चुके हैं कि उस्मान बे ने जब काराजिल हसन से ताजुद्दीन नोयान के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है, तो काराजिल हसन ने उस्मान बे को ताजुद्दीन नोयान के बारे में गलत मालूमात दी और उस्मान बे को ताजुद्दीन नोयान की बिछाई हुई जाल में फंसाया। तो जिससे ये जाहिर है कि ताजुद्दीन नोयान ने काराजिल हसन को चारे के तौर पर उस्मान बे के सामने फेंका ताकि उस्मान बे मेरी गिरफ्त में आ सके। और वैसा ही हुआ। उस्मान बे काराजिल हसन की बताई हुई जिस जगह पर जाते हैं उधर उनको ताजुद्दीन नोयान तो मिलता है, लेकिन उस्मान बे को और उनके सिपाहियों को वहाँ पर घेर लिया जाता है। लेकिन देखना यह है कि यहाँ से उस्मान बे कैसे निकल पाएंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आग तैमूर की एंट्री हो सकती है, लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं बता सकते क्योंकि उस्मान बे अब सुल्तान हैं, वो इस छोटी सी गात में फंस जाएं ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ताजुद्दीन नोयान उस्मान बे से अपनी बैत करने के लिए कहे, मगर उस्मान बे बैत करने से इनकार कर दे तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि हालात थोड़े से गंभीर हो जाएं और किसी न किसी तारीखी आल्प की यहाँ पर एंट्री करवा दी जाए। जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आग तैमूर की एंट्री होगी। और शहजादी मारिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी तुर्क लड़के को पसंद करती हैं, लेकिन वो इस वक्त मंगोलों की कैद में है और क्या पता उस तुर्क लड़के को मेहमद साहब हलील के तौर पर दिखाएं या फिर इसको उस कमांडर के तौर पर पेश करें जो कुस्तुम दुनिया से आने वाला था। और ट्रेलर में हम सब ने देखा कि रास्ते में जाती हुई मालगाड़ी पर कुछ मंगोल हमला आवर हो जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि इसमें ये खातून जो मालगाड़ी में थी वो मलून खातून हो, और ये होना भी मुमकिन है कि जब ताजुद्दीन नोयान को इसकी खबर हुई हो कि उस्मान बे की जोजा हज के लिए जा रही हैं तो उसने अपने सिपाहियों को मलून खातून को अगवा करने का हुक्म दिया हो, इसलिए इन वैशी मंगोलों ने इन पर हमला किया। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ताजुद्दीन नोयान जो कि मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो वो किसी को हज पर जाने के लिए आखिर क्यों रोकेगा। क्या मालूम हो कि यह खातून कोई और निकले। खैर जो भी हो तो वो आने वाले ट्रेलर या आने वाली किस्त में मालूम हो जाएगा। और जेरकुताई को उस्मान बे ने सरहदी बाजार में भेज दिया है, जबकि याकूब बे और सादत खातून वापस अपनी सरजमीन पर लौट चुके हैं। मेहमद बे और गोंचा खातून को बाजार का निज़ाम संभालने के लिए यहाँ पर छोड़ गए हैं। और गोंचा खातून का ये कहना था कि ताजुद्दीन नोयान मेरे भाई के पास सरहदी बाजार आया था, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेहमद कोई गलती करके ताजुद्दीन नोयान से इत्तेहाद ना मना ले। लेकिन बाजार में जो भी होगा तो उसकी मालूमात उस्मान बे को जेरकुताई के ज़रिए मिलती रहेगी, क्योंकि उस्मान बे ने जेरकुताई को भेजा ही इस वजह से था ताकि बाजार की सारी खबरें उस्मान बे को मिलती रहें। मगर वापस हम उसी बात पर चलते हैं जहां हमने गोंचा खातून से अपने भाई के बारे में अलाउद्दीन बे को खबर देते हुए सुना, लेकिन उसी वक्त अलाउद्दीन बे को कोई तीर मारता है, मगर गोंचा खातून अलाउद्दीन बे को हटाकर खुद अपने सीने पर तीर खाती हैं। इसी हवाले से बाद लोगों का कहना है कि ये काम मेहमद ही करवा सकता है या फिर उसने ये खुद ही किया है। ये तीर अलाउद्दीन बे को ख़त्म करने के लिए था, लेकिन बदकिस्मती से गोंचा खातून बीच में आ जाती हैं। अगर मेहमद बे ने ये तीर मारा होगा तो उसका इससे बहुत ही पछतावा होगा, लेकिन यहाँ पर गोंचा खातून को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगी। और जिनके बारे में हमने आपको बताया था उनकी भी एंट्री हो चुकी है और उनको इस ट्रेलर में मंगोलों की कैद में दिखाया गया है। इनमें से एक मेरे ख्याल से एलचम खातून के वालिद मोहतरम है और दूसरी ये आयशा खातून है, एलचम खातून की भाभी। और इस ड्रामे में पहले उनको सलजान खातून की तरह दिखाया जाएगा जिस तरह सलजान खातून को अर्तुगरुल सीज़न 1 में दिखाया गया था, बिल्कुल उसी तरह आयशा खातून को भी वैसे ही दिखाया जाएगा। इसके बाद शायद तासुरात मुख्तलिफ दिखाए जाएं। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।